हमें आत्मा समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमें भेद ज्ञान करना नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। हमें भेद ज्ञान करना भी आता है, हमें आत्मा समझ भी आता है, फिर भी हमें आत्मा में स्थिर होने का, आत्मा के आश्रय से रुकने का, रहने का भाव नहीं रहता। हम सुख के नाम पर पदार्थों की ओर ही भागते हैं। उसका मात्र कारण ये है कि हमारे अंदर जो मिथ्या दर्शन भरा पड़ा हुआ है, उसके कारण हमें सुख निराकुलता है, पर द्रव्य से सुख नहीं आता, ये हमारा निर्णय नहीं हो पाता। आत्मा समझ में आती है, सब समझ में आता है, लेकिन धन के बिना सुख हो सकता है, ये श्रद्धा नहीं बैठता। अगर पत्नी, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, मैं इनके बिना सुखी रह सकता हूँ, ये बात हमें समझ नहीं आती। और ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक आत्मा का समझना सब व्यर्थ जाना है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतने साल से स्वाध्याय सुनते हैं, सब ग्रंथ पढ़ लिए, सब आत्मा समझ ली, फिर भी हमारी कोई दशा नहीं बदली। वो दशा इसलिए नहीं बदलती कि हम सुख के नाम पर उन्हीं पर द्रव्यों को जोड़ते रहते। भले ही हमारी जिंदगी नरक दिन पे दिन बनती जाएगी, हम रोज बोलते हैं कि पैसे में सुख नहीं है, फिर भी हमारी सारी ताकत पैसा कमाने में लगी रहती है। ये आश्चर्य की बात नहीं है? इसे कैसे हो सकता है? हम रात दिन बोलते हैं पद प्रतिष्ठा में कुछ नहीं लगा, फिर भी हम रात और दिन पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते रहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा कोई भी निर्णय सच्चा नहीं है, सिर्फ हम बातें बनाते हैं, अंदर से हमें मोक्ष मार्ग समझ में आया नहीं। इतनी बात कल करी थी मैंने। इसलिए तत्व निर्णय में उपयोग भी नहीं लगता, और तत्व निर्णय में उपयोग लगाए भी तो वहाँ कुछ काल लगाकर वापस संसार में अपना मस्त हो जाता है। और तत्व विचार आदि करने पर आत्मा अलग है, शरीर अलग है, राग आदि अलग है, ज्ञान आदि अलग है, ये सब उसको, सब जीवों को भाव वासन होता है। फिर भी ये भाव वासन होने पर भी हमारी सुबुद्धि पर पदार्थों में से नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि पर पदार्थों में से सुबुद्धि निकालने के लिए ये निर्णय चाहिए कि जो हम शांत होकर बैठे हैं, जो हम राग द्वेष कसाय से रहित होकर बैठे हैं, यही सुख है। इसके अलावा और कोई सुख नहीं है। हाँ, जो निराकुलता मिल गई, जो शांत होकर बैठ गई, यही, और कोई सुख नहीं है। लेकिन ये सुख हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से ऐसा सुख पसंद है जिसमें हमें मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा या कुछ आता हुआ दिखे। अब हम शांति से आत्मा के स्वरूप में बैठे, हमें क्या आता हुआ दिख रहा है? जैसे देखो, अभी मैं यहाँ 1 घंटे आपके सामने आत्म ध्यान करूँ और मैं बैठा रहूँ, तो आप अंदर ही अंदर मेरे को देख के सोचोगे इनको कुछ अंदर हो रहा होगा, है कि नहीं? कुछ अंदर इनके हो रहा होगा। अब वो तुम्हारा होने की इमेज क्या है? क्या हो रहा होगा अंदर? मैं 1 घंटा शांत होकर बैठा और मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये आनंद की दशा है कि नहीं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान को क्या हो रहा है? भगवान, सत्य भगवान ऊपर बैठे हैं, उनको क्या हो रहा है? अच्छा, आपसे ही पूछता हूँ, सत्य भगवान के क्या आनंद आ रहा है? आप आनंद के नाम पर जो इमेज करते हैं हम, आपको सत्य भगवान में क्या दिखता है? क्या कर रहे हैं सत्य भगवान बैठे बैठे वहाँ? आप कहोगे अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे। क्या होता है अतीन्द्रिय आनंद? आप जल्दी कहोगे ना कि अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। क्या है अतीन्द्रिय आनंद? क्या मिलता है उस अतीन्द्रिय आनंद में? और अतीन्द्रिय आनंद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद सिर्फ इतनी सी बात है जो इंद्रियों के बिना हो आनंद में, सब उसका नाम है अतीन्द्रिय आनंद। ये अतीन्द्रिय आनंद कोई हुआ नहीं है।
भाई जो चीज़ तुम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हो वे बिना इंद्रियों के मिलता है, बस इसका नाम अतीन्द्रिय आनंद है। तो क्या है अतीन्द्रिय आनंद? आपने रसगुल्ला खाया, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से आनंद आया? आया। क्या आनंद आया? कि भाई आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, इच्छा से आकुलता हुई, रसगुल्ला खाया, आकुलता मिट गई, ये सुख आया। और क्या सुख? आकुलता मिटना ही सुख है, सुख अलग से कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने? ये बात हमारे अंदर बैठती नहीं है कि आकुलता मिटना सुख है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हमें ये बात समझ में नहीं आती। अब मुनिराज है, अब मुनिराज के कोई स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान घर गृहस्थी कोई आकुलता नहीं है, और इतने अपने में मस्त हैं, भोजन मिल जाए तो मेरे कर लेते, नहीं मिले तो नहीं करते, किसी की पराधीनता नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने शांत होकर आनंद से बैठे रहते हैं। यही सुख है।